सतत 17 वर्षों से मिल रहे आपके स्नेह एवं विश्वास के चलते पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल के साथ साथ लेकर आए हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में, साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सो बेस्ट ब्रांड बेस्ट प्राइस पर चाहिए तो अवश्य पधारिए। हमारा पता पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा के पास, किदवानी मार्केट के सामने, खंडवा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा आज खंडवा में प्रदर्शन किया गया और बैंकों के निजीकरण को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया गया। बैंक कर्मियों ने कहा कि यह सरकार लगातार सरकारी बैंकों को प्राइवेट करती जा रही है और कॉरपोरेट के लोगों को फ़ायदा दे रही है। इस बैंकों के निजीकरण से आम आदमी, गरीब आदमी का नुकसान होगा। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और बैंकों का जो निजीकरण है उसे नहीं करना चाहिए। जमकर नगर निगम चौराहे पर आज बैंक कर्मियों द्वारा नारे लगाए गए, अपनी अपनी बात रखी गई। बाहर से भी काफ़ी पदाधिकारी आए थे जो लगातार अपनी अपनी बात कह रहे थे। उन्होंने मोदी को हिटलर तक कह दिया और मोदी के विरुद्ध नाम ना लेते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई। तक तो उन्होंने पास किया नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे आखिरी में 12 नंबर आएगा, इसीलिए अभी तक उन्होंने नहीं किया है। साथियों, जिस तरह आप लोगों ने देखा गत 1 वर्ष से हमारे देश का मजदूर किसान जिस हिसाब से सरकार के विरोध में आंदोलनरत रहा, जगह जगह छोटे छोटे बड़े बड़े ग्रुप बनाकर उन्होंने पूरे देश में जिस तरह से आंदोलन किया, तो उस आंदोलन का असर आखिर में सरकार पे पड़ा और हमको ये समझ में आया कि ये सरकार केवल डरने के बाद ही अपने जो उनके जो विचार रहते हैं उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली लाती है। मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि हम 10 लाख और हमारे साथ रहने वाले कम से कम 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनसे बैंक कर्मचारी, अधिकारी और दूसरे लोगों का संबंध है। आज साथियों, जो बैंकों के अंदर शर्मा जी, आज ये बैंक वाले बहुत इकट्ठे हुए हैं और मोदी जी को हिटलर बताया जा रहा है, चोर सरकार बताई जा रही है, जमकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की जा रही है। इतना किस बात को लेकर गुस्सा है बैंक वालों में? देखिए, जैसा कि हमारे बीच जितने बैंकर साथी इकट्ठा हुए हैं, ये कोई देश के हमारे प्रधानमंत्री को हम हिटलर शाही नहीं बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम सबका प्रधानमंत्री हैं। हिटलर की बात सिर्फ उस बात की आ रही है कि जब 69 में हमारे देश का राष्ट्रीयकरण हुआ हमारे बैंकों का, उसके बाद जो है राष्ट्रीयकरण के बाद से 90 से ये चालू है कि बैंकों का निजीकरण करना चाहिए और अभी तेज गति में जो निजीकरण का दौर चला। निजीकरण से आप साफ समझ सकते हैं कि निजीकरण किसका हो रहा है। निजीकरण एक एक तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हो रहा नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का हो रहा है। एक बैंक ही नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री, चूंकि कानून पास उन्हीं को करना है, इसलिए उनको हिटलर बोला जा रहा है कि वो अपने हिटलर शाही से हठधर्मिता से इस सार्वजनिक उपक्रमों का वो निजीकरण कर रहे हैं। बैंकिंग को अच्छे से जानने वाले तो कह रहे हैं अच्छा कदम है, क्योंकि बैंकों का बंटाधार कर दिया। तब बैंक एम्प्लॉई जब बंटाधार हो रहा था तब तो नहीं देख रहे थे। बैंकों के एनपीए बढ़ गए, हालत खराब है, सरकार कितना पैसा दे दे, ये बैंक जिंदा नहीं होंगे। और आप कहते हैं प्राइवेट बैंक डूब जाएंगे, तो ऐसे कौन से प्राइवेट बैंक है जो डूब गए हैं? ऐसे किसी बैंक की जानकारी? अभी आपको यस बैंक के बारे में लेटेस्ट खबर मिली थी कि हालत खराब हो गई थी। उसके पहले आपको बैंक कोऑपरेटिव बैंक जो मुंबई में, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो थी, उसकी भी हालत बहुत खराब हो गई थी। आपने देखा होगा कि लोग कितने लोग मर गए। सिर्फ 1000 रुपए की निकासी करना जो है ना दुर्लभ हो गई थी। जो लोग रोड पर और जो लोगों पैसे वहाँ करोड़ों पड़े हुए थे, उनको निकासी के लिए 1000 परमिशन दिया गया था। बात निजीकरण से आपने साफ परिप्रेक्ष्य में देखा होगा कि निजीकरण से क्या होता है। निजीकरण से आप यहाँ देख रहे होंगे कि सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उसको निजीकरण करने के बाद, निजीकरण जो भी संस्थाएं यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में है वो जनता को कोई सुविधा नहीं देती है। आज जनधन खाता 2014 में लागू हुआ, देश के प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं उसको सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग सेक्टर ने ही उसको सफल बनाया। वो चाहे नोटबंदी हो, चाहे जितनी भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हो, उसको भी सरकार के साथ एकजुट होकर के उसको सफल बनाने में हमारे सभी बैंकर साथी साथ रहे हैं। तो फिर निजीकरण का साथ देना, अभी आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लॉकडाउन के बाद देना है, आप उठा के देख लें आंकड़ा, पूरे देश में निजीकरण बैंकों का आंकड़ा और सरकारी बैंकों का आंकड़ा बहुत दूर है।
3% निजीकरण बैंक में, बाकी 97% हमारे सरकारी बैंकों का किया हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि निजीकरण करने से किसका नुकसान होने वाला, आम जनता का होने वाला। जो आम जनता ग्राहक हमारे बैंकों में आके बोलते थे बैंकर शादी को, अरे हमारे पैसा जमा होने से आपको तनख्वाह मिलती है। अरे तो हम उस जनता से बोलना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि संसद में कल बिल पास होने वाला है, वो आपका ही निजीकरण करने जा रहे हैं। तो क्या आप सुरक्षित हो? कल आप बैंकों में सुरक्षित रहोगे? जितने कॉर्पोरेट लोग हैं वो लोग प्राइवेट बैंक में हैं, चूंकि वो सुरक्षित है, वो पैसा कभी भी उनका लिफ्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर छोटे तबके के लोग जो जीरो बैलेंस में खाता खोलते हैं और चाहे 1000 रुपये जमा करते हैं या लाख रुपए जमा करते हैं, उस टाइप के यहाँ पर लोग आते हैं। संतोष शर्मा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिस असिस्टेंट, मध्य प्रदेश। अभी मैं गुजरात